गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरां गत नंद कंसस्य वार्षिक्यं कर ददाति कियद्दिनम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं गोकुल की रक्षा के लिए ये जो आनंद उत्सव हो रहा है, तो कंस यहाँ असुरों को नहीं भेज दे, आनंद हमारा समाप्त ना कर दे, इसलिए कंस को प्रसन्न करने के लिए राजा है, राजा को कर दिया जाता है। और कर के रूप में कर समझते हो, टैक्स भरते हो, टैक्स भरते ना, किसी भी चीज को लेकर टैक्स लगता है गवर्नमेंट का, ऐसे ही महाराज राजाओं का कर लगता था, टैक्स लगता था। तो मथुरा ब्रजमंडल का राजा था कंस, और कंस को कर देने के लिए गोकुल की रक्षा, गोपान गोकुल रक्षाया, गोकुल की रक्षा के लिए गोप लोग महाराज गाड़ियों में माखन भर के गए, और श्री नंद जी महाराज के अपनी गाड़ी में माखन भरा और मथुरा पधारे। नंद जी महाराज और वसुदेव जी महाराज दोनों मित्र हैं। वसुदेव जी को पता लगा है कि नंद बाबा आए हैं, ध्यान दे, भले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो नंद बाबा ने महाराज कंस को कर दिया, अपने बालक की महाराज बात बताई, कंस ने आशीर्वाद दिया। अब यहाँ आगे कथाक्रम बढ़ता है। वसुदेव जी ने सोचा अगर मैं नंद बाबा से मिलने नहीं जाऊंगा तो नंद बाबा बहुत सीधे हैं, नंद बाबा बहुत सीधे हैं, और नंद बाबा बहुत सीधे हैं, तो नंद बाबा मुझसे मिलने आएंगे। और वसुदेव जी ने सोचा कि मुझसे मिलने आएंगे और ये कहेंगे कि बाबा हे वसुदेव जी महाराज, मेरे यहाँ बालक हुआ है, मेरे यहाँ बालक हुआ है, मेरे यहाँ बालक हुआ है। तो ये देवकी से रहा नहीं जाएगा, और देवकी कह देगी जो बालक हुआ है वो आपका नहीं है, वो बालक तो मेरा है। माताओं के मन में कोई बात थोड़ी देती है। अगर नंद बाबा यहाँ आए और कह दिया कि नंद बाबा ने कहा भाई बालक मेरा, बालक मेरा, तो इस बात से जब युधिष्ठिर जी महाराज अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर रहे थे, तर्पण कर रहे थे, जल छोड़ रहे थे, उस समय मां कुंती ने कहा बेटा कर्ण का भी जल छोड़ देना। किसके लिए? कर्ण के लिए क्यों छोड़ दे? कर्ण क्या लगता है हमारा? कर्ण तेरा बड़ा भाई था। और जैसे कहा युधिष्ठिर जी को बहुत दुख हुआ महाराज, और युधिष्ठिर जी ने उसी समय माँ को श्राप दिया, इतनी बड़ी बात माँ तूने छुपा रखी, आज के बाद स्त्री के मन में इतनी कोई भी बात टिक नहीं पाई श्राप से। और तभी से जिस जीवन के होता है ना, बस एक बात होता है, पहले पेपर थोड़ी होता है, अखबार थोड़ी आता है, फिर यही एक दूसरे से ही बात फैल जाती है, बोले राधे राधे। तो वसुदेव जी महाराज ने सोचा अगर देवकी जी यहाँ आएंगे, नंद बाबा तो देवकी कह देगी, इसलिए स्वयं वसुदेव जी नंद बाबा से मिलने आए। और वसुदेव जी नंद बाबा से मिलने आए तो श्री वसुदेव जी महाराज ने नंद बाबा से कहा बाबा, सारी बात बताई, और जब कहा कि प्रसन्न है नंद भवन का क्या हाल है, बोले सब अच्छा है। तो वसुदेव जी ने कहा हे नंद जी महाराज, आप यहाँ मथुरा में मत रुकिए, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी आप गोकुल चले जाए, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी। बोले गोकुल क्यों चले जाए? बोले मुझे ऐसा लगता है कि गोकुल में कुछ उत्पाद हो रहा है, कुछ उत्पाद भयंकर। वसुदेव वचः सुरनम ऋषेति वचिन्त्यन् हरि जगाम शरणं याता उत्पादगम शंकितः। आप यहाँ मथुरा में मत रुकिए, आप चले जाइए गोकुल, मुझे लगता है कोई उत्पाद हो रहा है। और जैसे ही वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा उसी समय चल देते। अब उत्पाद क्या होता है? सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी पूछते ऐसा क्या हुआ था गोकुल में? और जैसे ही कहा, जैसे ही महाराज कंस ने उस योग माया को मारने का प्रयास किया था, वो योग माया कह गई थी तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाले ने जन्म ले लिया है। तो कंस ने अभी सभी राक्षसों को बुलाया था, सबसे कहा था जाओ जितने भी बालकों का जन्म हुआ सबको मार दो। उस बीच पूतना आई थी, और उस पूतना ने कंस से कहा था सब राक्षसों को भेजने की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेली सब बालकों को खा जाऊंगी। मैं कंसेन प्रहिता घोरा पुतना बाल घातिनी शिशु चचार निघ्नन्ति पूरे ग्राम यादिषु। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, उस पुतना
पूतना को कंस ने गोकुल भेजा, और गोकुल जब भेजा तो पूतना बाल घातनी। पूतना कौन? बोले पूतना ऐसी नहीं थी, पूतना जो महाराज पवित्र लोगों को भी मार दे, जिसके मन में कोई दया ना हो, वो पूतना। श्री सुखदेव जी कहते हैं परित्राण इतनी नहीं थी पूतना, जो पवित्र लोगों को, जो बालकों को भी खा जाए, जो महाराज दया के पात्र हैं, जो सीधे हैं, जो महाराज बाल अवस्था में जो भोले हैं, वो जो सुंदर से बालक हैं, उनको भी देखकर जो सीधे निकल जाए, उसका नाम है पूतना। पूतना इतनी नहीं थी, पूतना कंसेन प्रहिता घोरा, घोर भयंकर रूप उस पूतना का। सुखदेव जी कहते हैं उसकी हाइट, बोले उसकी हाइट 21 किलोमीटर। कितनी कितनी बड़ी थी पूतना? कंसेन प्रहिता घोरा, घोर भयंकर पूतना बाल घातनी। इतनी भयंकर होने के बाद क्या करती? बोले छोटे बच्चों को मार देती है। शिशु चचार निघ्नन्ति, निगल जाती हैं बच्चों को। शिशु चचार निघ्नन्ति, पूरे ग्राम आदिशु, उसे गोकुल भेजा। और जैसे ही सुना, परीक्षित जी कथा सुन नहीं रहे हैं, परीक्षित जी पूर्णतः कथा में डूब चुके हैं। परीक्षित जी रोने लगे। ये कथा कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? परीक्षित सुन। परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा कह रहे, और परीक्षित जी महाराज सुने, परीक्षित जी रोने लगा। अरे गुरु जी फिर क्या हुआ होगा? मेरे भगवान तो बहुत छोटे हैं, हमारा परमात्मा तो बहुत छोटा है, तो ये पूतना भयंकर जब गई होगी तो क्या हुआ होगा गुरु जी? और जब परीक्षित जी रोने लगे तो श्री सुखदेव महामुनि परीक्षित जी को कहते हैं, परीक्षित कथा रोक देते हैं और कहते हैं, परीक्षित जिस परमात्मा का नाम लेने से, जिस परमात्मा की शरणागति स्वीकार करने से, जिस परमात्मा का कीर्तन करने से भूत प्रेत पास में नहीं आते हैं, जिस परमात्मा का जो महाराज एकादशी का व्रत करता है, जो परमात्मा के निकट जाता है, जो परमात्मा की कथा में बैठता है, जो महाराज परमात्मा की सेवा पूजा करता है, भगवान को भोग लगाता है, उसका भूत प्रेत कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आसुरी शक्तियां उसका, जो हरि भजन हरि कीर्तन करता है, नित्य हरि कथा सुनता है, उसके शरीर में बुरी आत्मा भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर सकती। राजन, जिसका नाम में इतना पावर है, जिसके नाम में इतनी शक्ति है, उसका ये पूछना क्या बिगाड़ पाएगा? ये मायावी लोग भगवान का कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? किस किस को आ रही है? झूठा हाथ में खड़ा करना। भगवान सबको देख रहा है, देख रहा है नहीं देख रहा? बोलो राधे। और कहा, और जैसे ही कहा फिर आगे कथा शुरू कर देते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, साखे चरित दोपेत्य पूतनानंद गोकुलम योषिद्वा माया आत्मानं पुरग्राम आदिशु। पूतना आई, कैसे आई? साखे चरी, सा अर्थात आई, चल के आई, और खर का गगन, गगन में विचरण करते हुए आई है, उड़ते हुए। कुछ लोग होते हैं ना प्रभाव दिखाते हैं, हम बड़े बड़े होते हैं ना प्रभाव। भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं महाराज, कुछ लोग ऐसे जो पानी में चल लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं पानी में चल लेते हैं, कुछ लोग हवा में, कुछ राजा ऐसे हो जो हवा में उड़ते थे, कुछ राजा ऐसे हो जो पानी में चल लेते थे। और महाराज जो पानी में चल लेते थे, क्या वो भगवान हो गए? हाँ, जो पानी में चल लिया, जो हवा में उड़ लिया, क्या वो भगवान हो गया? नहीं महाराज, ये राक्षस है। पूतना हवा में उड़ के आई, और महाराज जो राक्षस होता है वो प्रभाव दिखाता है। क्या दिखाता है? और जो राक्षस होता है वही प्रभाव दिखाता है। भक्त होता है वो कभी शक्ति नहीं प्रदर्शन करता है, जो भक्त होता है वो कभी भी प्रभाव नहीं दिखाता है। जो राक्षस होता है वही प्रभाव दिखाता है। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं महाराज, जो राक्षस है वही प्रभाव दिखाता है, और ये राक्षस नहीं है, इसलिए गगन में उड़ के आया। साखे चरित दोपेत्य पूतनानंद गोकुलम योषिद्वा माया आत्मानम। इसने माया से रूप बदला अपना, माया को जानते तो रूप बदला, और जब रूप बदला, द्वारिकाधीश भगवान की। थोड़ा हंस लो, अच्छा आ जाएगा। हाँ, बोलो राधे राधे। पूतना आई और पूतना ने रूप बदला। 3 श्लोकों में श्री सुखदेव जी महामुनि ने कहा है, आपको संक्षेप में इतना समझाएं। पूतना आई, पूतना ने रूप बदला, और जब रूप बदला तो महाराज पूतना ने कैसा रूप बनाया?
पुतना का रूप कैसा वर्णन कर रहे हैं श्री शुकदेव महामुनि? बड़े बड़े नाखून हैं, लाल श्वेत महाराज, रक्त की तरह इसके केश हैं। इस प्रकार कोई 3-4 घंटे वहां बैठ के नहीं आता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ बैठ के आता है? और उसमें से बाहर निकलता है तो कैसा लगता है? वैसे ही पुतना ही। पुतना ने यहाँ आकर रूप बदला, और जैसे ही रूप बदला, पुतना को देखकर ब्रजवासी, देखो जिसकी जैसी भावना, जिसके मन में जैसा है वैसा तो देखेगा सामने वाला, है ना? तो महाराज ब्रजवासी ने पुतना ही रूप बदल के आई, देखा तो हाथ में महाराज कमल घुमाते हुए पुतना रूप बदल के एक सुंदरी का रूप बनाकर आई है। और ब्रजवासियों ने देखा तो श्री सुखदेव महामुनि कहते, ब्रजवासियों ने पुतना को ऐसे देखा जैसे कि लक्ष्मी नारायण से मिलने वैकुंठ जा रही हो, वैसे पुतना कृष्ण से मिलने जा रही। ये राक्षस नहीं है, पर ब्रजवासी की देखने की नजरिया कितना अच्छा है। क्या देख रहे हैं उसको? जैसे कोई लक्ष्मी नारायण से मिलने जा रही हो, उसी प्रकार पुतना आई है। और जब पुतना आई, जैसा जो होता है ना वो वैसा कैसा देखता है? कल भी कहा था ना, चश्मा जो लाल लगाएगा तो लाल दिखेगा, ना काला लगाएगा तो काला दिखेगा। राधे राधे, जोर से। आई पुतना नंद भवन में, नंद महल में, आंगन में भगवान पल्ले में झूल रहे हैं, यशोदा मैया कहीं काम कर रही है। और आते ही जैसे ही पुतना आई, इसने भगवान को देखा, और देखते ही भगवान से पुतना आई, भगवान ने आंखें बंद कर दी। भगवान ने आंखें, पुतना को नहीं देखा, और आंखें भगवान ने बंद की। संत इसका 24 कारण बताते हैं आंखें बंद करने का। कितने कारण? क्यों बंद की आंखें? बोले भगवान ने आंखें बंद की क्यों? पहला कारण तो ये है, भगवान कपटी को नहीं देखता है। जो भगवान के यहाँ कपड़े लेके जाता है उसको भगवान नहीं देखते। भगवान के यहाँ जैसे है ना वैसे ही जाओ। भगवान मैंने माला करी नहीं करी कोई बात नहीं, पर मैं तेरे पास आया हूँ, मैं तेरा हूँ। मैंने पुण्य किया है तो भी मैं तेरा हूँ, और मैंने पाप किया है तो भी तुझसे कुछ नहीं छिपा है। और उसके सामने जाकर महाराज अपनी गलती स्वीकार कर लो, और जैसे हो वैसे चले जाओ। महाराज जैसे हैं वैसे चले जाएंगे तो भगवान स्वीकार कर ले, नहीं तो कपड़े लेके जाएंगे तो भगवान नींद आ रही क्या? किस को आ रही? राधे राधे। दूसरा कारण भगवान ने आंखें बंद इसलिए की कि भगवान सोच रहे हैं ये आई है इस भाव से भी दूध पिलाऊंगी, और दूध में जहर लगा के आई है, जहर भी पिलाऊंगी। कौन है ये? बोले इसका क्या पुण्य था? भगवान ने जैसे आंखें बंद की देखा, बोले पिछले जन्म में राजा बलि की छोरी थी। किसकी? राजा बलि। रत्नमाला। क्या हुआ? जब वामन भगवान आए थे, वामन भगवान की सुंदरता को, बाल अवस्था को देखकर इस रत्नमाला के मन में भाव आया था कि इतना सुंदर बालक मेरे यहाँ होता तो मैं उसमें ममता उलेड़ती। राज धरण की राधे राधे, जोर से। फिर जैसे ही भगवान वामन ने राजा बलि को बांधा था, दूसरे ही क्षण इस रत्नमाला के मन में भाव आया था, अगर ऐसा बेटा मेरे यहाँ होता तो मैं उसे दूध में जहर देके मार देती। भगवान ने उसे भी स्वीकार किया, और मैंने स्वीकार किया। वही रत्नमाला पूतना बन के आई, आइए दूध पिलाऊंगी तो हमारा जहर भी दूंगी। भगवान ने दोनों भाव स्वीकार किए। तीसरा कारण है भगवान कभी कपटी को देखो, ये यहाँ ये पूतना और रामलीला में आई थी शूर्पणखा, है ना? यहाँ आई पूतना कपड़े लेके, पर वहां आई थी शूर्पणखा नाम से क्या कहा था? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, ताते अब लगी नहीं उपवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, सीतई चितई कही मृदु बाता, अहि कुवार मोर लघु राता। शूर्पणखा आई रूप बदल कर राम जी से कह रही है, क्या आपके जैसा पुरुष नहीं है? ठीक है, इसमें कोई गलत है क्या? सामने वाले की बड़ाई करे तो कोई गलत है? पर एक आगे क्या कह रही है? आपके जैसा नहीं है, ठीक है, पर मेरे जैसी कोई स्त्री भी नहीं है। मतलब आपको खुद की बड़ाई करने पड़ जाए, समझ लो हमने खुद में कमी है।
कोई कहे भैया मैं तो ऐसा करता हूँ, मैं तो इतना अच्छा हूँ, समझो आप में कोई ना कोई कमी। जिस दिन हमें खुद को हमारी बड़ाई करने की आवश्यकता पड़ जाए उस दिन हमें कमी है। सामने वाला आपकी बड़ाई करे वो ठीक है, पर खुद अपनी बड़ाई करो तो ठीक। और ये क्या कह रही है, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी मम अनुरूप पुरुष जगमाई। देखियो खोजू लोक त्यू नाई, मेरे अनुरूप मेरे योग्य तो वर्ग तीनों लोगों में है ही नहीं। पर आपको देखकर थोड़ा सा मेरा मन मान रहा, किससे कह रही है? अखिल ब्रह्मांड भगवान नारायण राम से कह रही है मैं आपके ऊपर कृपा करती हूँ। इतना बड़ा कपट, कितना बड़ा कपट। भगवान ने इसका ऐसे कपटी को नहीं देखते। कुछ लोग होते हैं ना वहां जाके बड़ा भगवान को बड़ा दिखावा करते, भगवान कहते हैं भाई इतना बड़ा बन के तू आया, जा मैं तुझे देखता ही नहीं। हाँ बोलो राधे राधे। और महाराज सीधे चिते कहीं कहीं तो बात है, भगवान किसको देखता है? बोले श्री राम जी ने शूर्पणखा से इतनी बातें की, पर शूर्पणखा को देखा नहीं। फिर किसको देख रहे हैं? बोले सीता माता को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? सीतई चितई कही मृदु बाता, अहे कुवार मोर लघु भ्राता। लक्ष्मण जी के पास भेजा और लक्ष्मण जी ने गोविंदाय नमो नमः राधे राधे। पूतना आई, अरे पूतना भगवान आके बंद कर लें, यहाँ तो महाराज किशोरी जी हैं नहीं जो देखे, आप बंद करके ध्यान कर लें। चौथा कारण ये है कि आप किसी बालक को कड़वी दवा पिलाओ, पिएगा क्या कहते हैं? आग बंद करके पी ले। जब जहर पिलाया जाए तो जहर से कड़वा क्या होगा? और जब भगवान ने जहर पिया तो भगवान इसीलिए आंखें बंद की। सुखदेव महामुनि कहते हैं राजन, जब पुतना आई तो पुतना ने भगवान को उठा लिया, और ऐसे उठा लिया जैसे कोई जलते हुए अंगारे को राख समझ के उठा लिया। जलते हुए अंगारे को राग समझ के उठा ले, उसी प्रकार पुतना ने भगवान को बालक जानकर, छोटा सा बच्चा समझकर, शिशु समझकर उठा लिया। और महाराज जैसे सुखदेव जी दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे कोई सर्प को रस्सी समझ के उठा ले, जैसे कोई सर्प को रस्सी समझ के उठा ले, उसी प्रकार पुतना ने भगवान श्री कृष्ण को उठा लिया। पर महाराज वो भूल गई कि ये योगेश्वरी कृष्ण है। पुतना महाराज भगवान श्री कृष्ण पुतना से सबसे पहले जहर पीते हैं, फिर दूध पीते हैं, और महाराज उसके बाद उसके प्राण भी पी जाते हैं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब बताओ इस पुतना की क्या गति हुई होगी? भगवान ने कहाँ भेजा होगा? हाँ? स्वर्ग में, वैकुंठ में की कहाँ? श्री विदुर जी महाराज, मैत्री जी महाराज और उद्धव जी महाराज में सम्मान हुआ था भागवत तृतीय स्कंद में। उद्धव जी महाराज ने कहा था अहो भक्तिम यम स्तन काल कुटम जिज्ञासया पाप वेद पे स्वाद्वी लेबे गति आदि चतम ततोम किम मा दयालु शरणम रजन। अहो उस परमात्मा कृष्ण को जिसने जहर दिया, जिस पुतना ने उस कृष्ण को जहर पिलाया, महाराज उस कृष्ण ने उस पुतना को वैकुंठ में स्थान दिया, और वैकुंठ में भी अपनी मां बना लिया। क्या बना लिया? उस कृष्ण को छोड़कर किसकी शरण में जाएं? उस कृष्ण को छोड़कर किसको याद करें? हैं? वो कहते हैं ना अपने मालवा में, ओ मारे दे दे चेती आवे रे रा। समझते हो? हिचकी नहीं समझते? कब चलती है? कौन याद करता है? ज्ञान जी छोरो याद करे तो कहीं चले, छोरी याद कर रही हमारी अच्छी बात कर नहीं पाए, हमारी छोरी, हमारे छोरो, हमारी बीनली याद कर रही हमारे पोत तो याद कर लो। पर कभी आपने सोचा कि छोरो याद करे, छोरी याद करे? कभी ये सोचो मंदिर में बैठो 4 बजे नाथ मारे याद करे कि कीर्तन करे, बोधन हो गया आ जाए कीर्तन कर ले, है यूँ नहीं सोचे। यूँ सोचे मैं छोरो याद करे मैं चल जाऊँ मिलूँ, मैं बयान जी याद करे मैं मिलूँ। कभी कभी ये भी सोचा करो हिचकी चले तो यूँ सोचा करो आज 11 से भगवान का मंदिर में 4 भजन ही गया है, और उससे कह आए भगवान ओ आते रही जो जी सावरिया हमारा घर मंदिर में, आते रही जो जी, ओहो आते रही जो जी सावरिया हमारा घर मंदिर में, आते रही जो जी, हो आते रही जो जी कान्हा जी हमारा घर मंदिर में, आते रही जो जी, आते रही जो जी कान्हा हमारा घर मंदिर में,
चिंतियन। फिर क्या करने लगे? जब चिंता होने लगी तो नंद जी महाराज वसुदेव के वचनों को याद किया, चिंता होने लगी। हरि जगह शरणम याता उत्पादकम चंचित, भगवान को याद करने लगे। प्रभु अगर मेरे यहाँ कुछ उल्टा होना नहीं चाहिए, कुछ गलत होना ही नहीं चाहिए, और अगर कुछ हुआ हो उल्टा, प्रभु आप उसकी रक्षा। वसुदेव जी महाराज, श्री नंद जी महाराज वसुदेव जी के वचनों को याद करके नंद जी महाराज कहते हैं, हे हरे मम ग्रहे कच्ची उत्पाद न भवेत यद भवेत त्वम एकम तस्माकम रक्षकम इति। भगवान हे हरे, समझ में आ रहा है? किस किस को आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा है। हे हरे, नंद जी कहते हैं, हे हरि मम ग्रहे कच्ची उत्पाद न भवेत, प्रभु आपकी कृपा से मेरे यहाँ कुछ भी उत्पाद ना हो। और यद भवेत, अगर हो भी गया हो, अगर यद भवेत तुम एकम तस्माकम रक्षकम इति, प्रभु आप अकेले ही तो हैं जो मेरी रक्षा करते हैं। आप मेरे परिवार की, मेरे घर की और मेरे बच्चों की रक्षा करना। किसके पास जाए? फिर चिंता कैसे करनी? पहले बीमारी थोड़ी होती थी शुगर की, ब्लड प्रेशर की, क्यों नहीं होती थी? नंद बाबा को चिंता तो हुई, पर महाराज उन्होंने चिंता किसको दे दी है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुकायु कहे कि सबके दाता। काहू के भल भजन है, काहू के विश्राम, प्यास भरोसे कुंवर के सोवत पार। अरे चिंता हमें नहीं, अपनी चिंता तो उन्हें हमारी है, और हमारी नाव के रक्षक तो स्वयं कृष्ण मुरारी है। कौन है? अरे वो जान को दे, अजान को दे, तो जहान को दे तो को भी देगा, क्यों चिंता करता है? वो जान को दे, अजान को दे, तो जहान को दे तो को भी देगा। अरे जीव बसे जल में थल में, उनकी सुधि ली तो तेरी भी लेगा। बस चिंता मत कर, उसका भजन कर। क्या कर? राधे राधे। एक धर्मशाला में एक सेठ जी जाके ठहरे, और सेठ जी ठहरे, पड़ोस में साधु ठहरे, और कमरा पास पास कमरा। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होवे नहीं और होनी है जो, अनहोनी होगी नहीं और होनी है वो होगी। महाराज बोलो राधे राधे। धर्मशाला में दोनों ठहरे। महाराज संत तो 4 बजे उठ के हरि भजन में, किसी ने पेटी निकाल ली, किसी ने ढोलक निकाल ली, किसी ने करताल, किसी ने मृदंग निकाल के भजन करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सुबह सुबह सीताराम 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 की धुन शुरू कर दी। अब सेठ सोने कब गया? सेठ सोने गया 2 बजे, और 2 बजे सोने गया, आई नींद 3 बजे, और यहाँ साधु उठ गए 4 बजे, और 4 बजे ही उठ के भजन शुरू। नींद खराब किसकी हो रही है? बोले भक्त वत्सल भगवान की। राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। महाराज सुबह सुबह का समय 4 बज गए, सेठ की नींद बिगड़ गई, और सेठ को आया क्रोध, और सेठ उठ के आया संतों के कमरे में, और संतों से क्या कहा? अरे बड़े प्रात से संत जन करते सीताराम, बड़े बड़े प्रात से संत जन करते सीताराम, और इनके सीताराम ने कर दी नींद। देते हैं, सुख देते हैं, घर देते हैं, परिवार सब कुछ उनका तो दिया है, वही तो खिलाते हैं। और जैसे ही कहा सेठ ने, आपके राम जी नहीं देते, मैं कमाता हूँ तो खाता हूँ। मैं बोले तू तेरी मर्जी से खा भी नहीं सकता, और अगर वो नहीं खिलाना चाहे तो तुझे कुछ मिल भी नहीं सकता, और तू नहीं खाना चाहे और वो खिलाना चाहे तो वो तू रोक भी नहीं सकता। बोले मैं नहीं खाना चाहूँ तो भी खिला देंगे। बोले हाँ, तू नहीं खाना चाहे तो भी खिला देंगे। बोले ऐसा तो हो नहीं सकता। बोले ऐसा हो सकता है, तो माने ना। और अगर मैं नहीं खाना चाहूँ और खिला दिया तो? शर्त लग गई सेठ और संतों के बीच में। बोले मैं नहीं खाऊंगा। बोले वो खिलाएंगे। बोले अगर खिला दिया तो सेठ कहता है मैं अपना व्यापार सब छोड़ दूंगा और तुमसे नाम ले लूंगा और साधु हो जाऊंगा। और नहीं खिलाया तो? संतों ने कहा अगर नहीं खिलाया तो हम भी हरि भजन बंद कर देंगे, तेरे यहाँ चपरासी बन जाएंगे, हम भी तेरे यहाँ नौकर रह जाएंगे फ्री में। अब महाराज
कितने घंटे की बात है? मात्र 24 घंटे की। और वो उस सेठ ने सोचा शहर को छोड़ दो, शहर के बाद जंगल में चलो, वहां भोजन आएगा नहीं, खाएंगे नहीं, 24 घंटे बिताना है। जंगल में गया, जंगल में एक पीपल का वृक्ष था, पीपल के वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद, नहीं बेटा, अब यहाँ संयोग से पहले आपको पता होगा बंजारे होते थे। बंजारे लोग आए, अपनी गाड़ियों में भोजन बना के साथ में रखा था। उन्होंने पीपल की छाव देखी, वहीं महाराज अपनी गाड़ी को रोका और बंजारे लोग वहीं अपनी पत्थरें लगाकर भोजन करने लगे। और भोजन करने लगे, जैसे ही पत्थर लगाई, भोजन रखा, उसी समय वहां डाकुओं के आने की आवाज सुनाई दी, घोड़ों के आने की आवाज सुनाई दी। बंजारों ने सोचा कि महाराज डाकू आएंगे, सारा धन छीन लेंगे, तो वो लगी हुई पत्थर छोड़कर बंजारे वहां से भाग गए। अब डाकू आए, किसी डाकू ने कहा भैया, अरे सरदार देखो हमारे लिए किसी ने भोजन रखा है। सरदार ने कहा तू विचार कर, इस जंगल में, इस घनघोर वन में तेरे लिए भोजन कौन रखेगा? हो ना हो हमें पकड़ने की या हमें मारने की किसी ने साजिश की, उसमें जहर होगा। और जैसे ही कहा जहर होगा, बोलो राधे राधे, जैसे ही कहा जहर होगा, उसी समय सरदार का वो सेवक कहता है अगर जहर मिलाने वाला मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे गोली मार दूं। अब बेटा कौन विकल्प है? सेठ बेटा है ना बाबूजी। वो जो ही गोली कृष्ण ने एक दो बंदूक चलाई, हवा में फायरिंग की, वही पीपल पे, वो पीपल के पत्ते आवाज करते, वो नजर आया। सरदार से वो सेवक कह रहा है मार दूं। वो ऊपर से सेठ कह रहा है, बोला मुझे गोली मत मारो, बोला मुझे गोली नीचे आ जाए, बोला मुझे गोली मत मारो, मैं नीचे आकर तुम्हारा सब हुक्म बजाऊंगा, जो कहोगे वो करूंगा, मैं नीचे आ जाऊं। नीचे आया, बोला मुझे गोली मत मारो, मैं नीचे आकर सब हुक्म बजाऊंगा, सेवा करूंगा, संग में रहूंगा और आपका जो सामान है बोझ सर पे उठाऊंगा। एक ने कहा ये भोजन रखा है, भोजन कर हमारे सामने। शर्त क्या लगी थी? शर्त क्या लगी थी? भोजन भोजन कर ले। वो कह रहा बात कह लो तुम खोटी खरी, पर कसम तुम्हारी में रोटी, बात तुम्हारे जो कहना वो कह लो, पर कसम तुम्हारी मैं रोटी नहीं खाऊंगा। दो सेवकों ने, डाकुओं ने पकड़ा, डाकू सरदार घोड़े से नीचे आया, उसने एक अच्छा डंडा तोड़ा है, हाथ में ले दंड। डाकू सरदार बोला आज तुझे रोटी मार मार के खिलाऊंगा। वो रोता जा रहा है और खाते जा रहा है, रोते जा रहा है, और एक पत्थर पूरी साफ कर दी, कुछ भी नहीं हुआ, रो रहा है। डाकू ने कहा तुझे कुछ हुआ ही नहीं। बोले होना कहाँ था, भोजन तो अच्छा था, तू खा क्यों नहीं रहा था? बोले हमारी शर्त लगी थी। बोले किससे? बोले राम जी से। किससे लगी थी? क्या लगी थी? सारी बात बता दी। और जो ही डाकुओं ने सुना, डाकुओं का हृदय भी परिवर्तन हो गया साहब। और महाराज वहीं खड्डा खोद के सारे हथियार गाड़ दिए और उस भक्त के साथ, उस सेठ के साथ संतों के पास गए और महाराज वहीं से दीक्षा ले ली। वो डाकू भी सेठ के साथ साधु हो गए और उस सेठ का गुरुजी ने नाम रखा मलुक। क्या नाम रखा? और वो सेठ बाद में बहुत बड़े साधु हो गए, मलुकदास जी महाराज। और उन मलुकदास जी ने अपने जीवन पर लिखा है, अपने ऊपर बीती हुई बात। क्या? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न का, दास मलुका यूं कहे सबके दातारा। इसलिए नंद बाबा को चिंता तो हुई, पर महाराज उन्होंने भगवान को याद किया। ये कथा हमें यहाँ सिखा रही है, किसके जीवन में चिंता नहीं होती, किसके जीवन में संकट नहीं आता, उस समय क्या? बोले उस समय घबराना नहीं चाहिए, उस समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो करेगा तो भगवान ही करेगा, अच्छा होगा तो भी भगवान के हाथ में, बुरा होगा तो भी। बोलो राधे राधे। और यहाँ नंद बाबा आए, नंद बाबा को पता लगा पूतना का शरीर कितना बड़ा था, 21 किलोमीटर का। किसी उसका अंतिम संस्कार किया होगा। इस क्रम को यहीं विराम करके कथाक्रम आगे ले चलते हैं। आज भागवत कथा के माध्यमों 5वां दिन। कितना दिन? भागवत कथा के 9 स्कंद पूरे हो गए हैं और 10वें स्कंद में कथा प्रवेश कर गई है और 10वें स्कंद के 7 अध्याय पूरे हो गए हैं। और 7 अध्याय पूरे होने के बाद भी आज तक सुखदेव जी महाराज ने भगवान का नाम नहीं लिया। सुखदेव जी सोच रहे हैं अब नामकरण कर दिया जाए, अब नाम रख दिया जाए।
आज सुखदेव जी महाराज कथाक्रम 8वें स्कंद में लेके जाते हैं। और गर्ग पुरोहितन राजन, हे राजन, वसुदेव जी के कुल के गुरु पुरोहित है गर्गाचार्य जी महाराज। और गर्गाचार्य जी महाराज को वसुदेव जी ने भेजा। पुरोहित कौन होता है? पुरोहित क्यों कहते हैं? पुरम हितम करोति इति पुरोहित, जो हमारा पूरा भला सोचे, जो हमारा पुरम हितम करोति, जो हमारा पूर्णतः भला सोचे, हमारा हमारे परिवार का, हम सबका भला सोचे, वो पुरोहित है। बोलो राधे राधे। गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ। गर्गाचार्य जी महाराज आए, गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण किया। कहाँ नामकरण किया? बोले गौशाला में, पवित्र भूमि गौशाला में जाकर गर्गाचार्य जी महाराज ने रोहिणी जी के जो बालक है उसका नाम रखा हलधर और एक नाम रखा बलराम। राव जी महाराज की। और दूसरा बालक देवकी के जो गोद में बालक को देखा, आंख में आंसू आ गए। धन्य माँ यशोदा के तेरे यहाँ त्रिलोकीनाथ योगेश्वर ब्रह्म आया, कृष्ण आया। कौन आया? कहने लगे भगवान ने इशारा कर दिया, मत कहना बाबा, अगर तू कह देगा भगवान है या भी आया में बिठा देगा मत। माखन नहीं खिलाई, कहाँ बिठा देगी? लोगों में आदत होती है, महाकाल जाते हैं तो महाकाल को वहाँ से उठा के छोटा सा फोटो लिया। फिर जाते हैं बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ जी को ले आते हैं। जगन्नाथ जाते हैं तो, और द्वारिका से द्वारिकाधीश को ले आते हैं। और हमारा जो छोटो सा आलियो कितना बड़ा, उमय गणेश जी ने, उमय गौरी माता, उमय लक्ष्मी माता, उमय गरुड़ घंटी, उमय लोटो, उमय भोग की कटोरी, उमय महाकाल, उमय बद्रीनाथ, उमय जगन्नाथ, उमय द्वारिकानाथ, उमय रामेश्वरम नाथ, सब उमय है। सरस्वती जी के पार्वती जी एडजस्ट करो उधर उसको है। लक्ष्मी जी के नहीं हटो। अभी ये जरा सा गुरुकुला में बेचारा पिता भगवान ने रखे और खुद का लिए पूरा घर जी गई, भगवान के भोग लगाए, लुटो लुढ़क गयो, जो ही लुढ़क्यो। महाराज गणेश जी के में गीला हो रहा, पार्वती जी के बेटे और अब गई काल आएगा। ऐसी पूजा से तो एक साल सदे जितनी आप सेवा कर सकते हो उतनी सेवा घर में करना चाहिए। जितने भगवान की आप पूजा कर सकते हो उतने की घर में। ऐसा मत करना कि अब घर जाके सबको विसर्जन कर दो। जितनी पुरानी मूर्ति होती है उतनी, और दूसरा जो मूर्तियां होती हैं वो मूर्ति अंदर से पोली नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए घर में? मुझे ना समझते हैं पोली क्यों ना होना चाहिए? महाराज अगर वो मूर्ति पोली है तो हमारा घर भी, हमारा काम भी सब बंद। बोले गिरिराज धरण की जय। राधे राधे। अब मूर्ति पोली नहीं होना चाहिए। अब किसी के घर में हो तो ध्यान दो, उसको ले जाके नदी में विसर्जन मत करना। उसमें मोम, क्योंकि मूर्ति जितनी पुरानी है उतनी सिद्ध है, इसलिए उसको विसर्जन नहीं करना। उसमें मोम भर सकते, उसको अंदर से कुछ भी उसमें भर के उसका पोलापन दूर करना है, मूर्ति को दूर नहीं करना। ठीक है। और जितने भगवान हम की सेवा कर सकते हैं उतनों को घर में रखना है। बोलो राधे राधे। गर्गाचार्य जी महाराज आए, भगवान श्री कृष्ण का नामकरण किया, श्री हलधर जी महाराज का नामकरण किया, गर्गाचार्य जी महाराज का जाना हुआ। ये बड़ा सुंदर पवित्र दिन आया है जब भगवान श्री कृष्ण खड़े होते हैं। सुबह जागते थे तो माँ यशोदा उनकी सेवा में जाकर पहले बैठ जाती थी। जोर से बोलेंगे राधे राधे। एक दिन का सुबह सुबह का समय है, सीधा हम गिरिराज जी की पूजा में चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण सुबह सुबह प्रभात का समय जागे हैं, और जब भगवान उठे मेरे पास नहीं है, और जब कोई भी मेरे पास नहीं है तो उठ के भगवान श्री माँ यशोदा के पास गए। माँ मुझे स्नान करा दे। माँ ने कहा तेरे बाबा के पास जब वो स्नान कराएंगे। बाबा के पास गए, बाबा भी कुछ काम में व्यस्त थे। बोले बाबा मुझे स्नान करा दो। और जैसे ही कहा स्नान कराने को, तुम्हारा नंद बाबा ने माँ के पास भेजा, रोहिणी माँ के पास। रोहिणी माँ ने कहा जो यशोदा के पास है, यशोदा माँ ने कहा रोहिणी माँ के पास। भगवान ने सोचा मैं सब कुछ पूरा अखिल ब्रह्मांड है वैकुंठ छोड़कर इनके घर में आया, और इनके लिए, इनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं, कैसे लोग? बोले माँ आज क्या हो रहा है यहाँ पे, जो आज मेरी सेवा ही नहीं हो रही, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है। बोले आज हम सब मिलके, पूरा गांव मिलकर इंद्र का यज्ञ, इंद्र को भोग अर्पण करेंगे। इंद्र की सेवा के लिए भोगों की तैयारी हो रही है। काय की तैयारी हो रही? भोग की तैयारी हो रही, इसलिए हम व्यस्त हैं। भगवान कृष्ण ने सोचा
आगे चलकर मुझे अर्जुन से गीता में कहना है कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारा हर मनोकामना पूरी। और मेरे घर वाले इंद्र की पूजा कर, मेरे घर वाले इंद्र की पूजा। तो भगवान ने सोचा शुरुआत अपने घर से ही करते, तो भगवान ने वहां उपदेश देना शुरू किया। पिताजी इंद्र की सेवा क्यों कर रहे हैं? बोले इंद्र वर्षा करता है इसलिए सेवा कर रहे हैं। बोले पिताजी इंद्र वर्षा नहीं करता है, इंद्र वर्षा फिर वर्षा कौन करता है? बोले जिस प्रकार, जीत नगर वाले ध्यान से सुनना, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है मैनेजर देगा कि नहीं देगा? है? और नहीं है तो भले ही आपकी मैनेजर से लड़ाई हो, पर अगर आपके खाते में पेमेंट है मैनेजर रोक नहीं सकता, देना पड़ेगा। उसी प्रकार इंद्र मैनेजर है। इंद्र अगर हमारे कर्मों में हमारे भाग्य में वर्षा है तो महाराज इंद्र रोक नहीं सकता। इसलिए हमें इंद्र की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो गिरिराज गोवर्धन नाथ भगवान की सेवा करनी। क्यों? बोले गिरिराज गोवर्धन पे हमारी गोएं चरने जाती हैं और गोएं वहां से पेट भरती हैं, गोएं दूध देती है, माखन होता है और माखन से हम माखन का क्रय करते हैं, विक्रय करते हैं, तब जाके महाराज हमारा घर चलता है। इसलिए हमें गिरिराज गोवर्धन की पूजा करना चाहिए। अब किसी ग्वाल ने कह दिया अरे अरे कान्हा भगवान क्या तेरा गोवर्धन बोलता है? बोलता है। भगवान जब भगवान उपदेश देने लगे, हमारा स्वयं कृष्ण प्रवचन दे रहा है, सब राजी हो गए। और जिन जिन लोगों ने भोग बनाया था अपने अपने घर से, वो भोग गाड़ियों में भरा, गाड़ियों में भरकर गिरिराज गोवर्धन के पास लेके आए और गिरिराज गोवर्धन के पास वो भोग वहाँ रखने लगे, वो अन्न रखने लगे, सारा पूरे ब्रजवासी अन्न ला ला के वहाँ रखने लगे। और जब अन्न ला ला कर रखने लगे तो जो गोवर्धन पर्वत था उसके पास में एक और अन्न का पर्वत बना। काय का पर्वत बना? गाड़ी भर के आई, फिर डाल दी, फिर दूसरी गाड़ी आई, फिर डाल दी, ऐसे करके अब अन्न का पर्वत बना। जब अन्न का पर्वत बना महाराज एक तरफ तो गिरिराज जी और एक तरफ अन्न का पर्वत, और पर्वत को एक पर्यायवाची शब्द में कहते हैं कोट। क्या कहते हैं? तो उस दिन अन्न का कोट बना, और जिस दिन अन्न का कोट बना वो दिन अन्नकोट का हो। उस दिन गिरिराज धन को अन्नकोट का भोग लगा, जो आज भागवत के माध्यम से हम सब भगवान को लगा रहे हैं। बोलो राधे राधे, हरिकाधीश भगवान की। सभी लोग हाथ जोड़ लें और भगवान से प्रार्थना कर लें, प्रभु जिस प्रकार हे ठाकुर ब्रज पर संकट आया, इंद्र ने कोप किया और भारी बारिश की, उस समय आपने गिरिराज धरण बन के महाराज ब्रजवासियों का संकट हरा है। तो हे परमात्मा अगर हमारे जीवन में भी संकट आए तो हे गिरिराज धरण आए और आप हमारा संकट भी दूर करें। भक्ताभिलाषी चरितानुसारी दग्धादि चोरेण यशो विशारी कुमार तारण्यत घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराज धारी। बोले गिरिराज धरण की, गो माता की, गिरिराज धरण प्रभु तोरी शरण, 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 प्रभु तुम्हारी शरण, केशव तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, केशव तुम्हारी शरण, माधव तुम्हारी शरण, केशव तुम्हारी शरण, माधव तुम्हारी शरण, केशव तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण आदरणीय हमारे बाबूजी जिस प्रकार
ब्रजवासियों ने अन्नकूट का भोग लगाया। उसी प्रकार हमारा एमडी जी बाबूजी जो एमडी जी खिलावत जी बाबूजी आए और वो भगवान को भोग लगाए। उसके बाद खिलावत परिवार के सदस्य एक एक करके आए और भगवान को भोग लगाए। फिर हमारे जीवी जी वैष्णव जी भी पधारे हैं। आप भी जो अतिथि पधारे हैं वो एक एक करके आए, भगवान को भोग लगाएं और उसके बाद जो यहाँ आप सब हैं वो भोग भगवान राधे राधे। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा। किसने सजाया रे सावरिया तुझको किसने सजाया रे। तुझे सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया रे। तुझे सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया रे। ओ नंद लाला थाने कौन सजायो रे। नंद लाला थाने कौन सजायो रे। तन सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया रे। तन सुंदर से सुंदर गजरा पार्वती हरे हर महादेव। आइए केलावत परिवार के सभी सदस्य आए और पूजा करें। आदरणीय हमारे देखो आइए छप्पन भोग भगवान को लगाए। ए छप्पन भोग तैयार जी तारा टावरिया करे मन बाजी। तारा टावरिया करे मन बाजी। आओ आओ सावरिया बेगा आओ जीमो जी भोग लगाओ ए छप्पन जी। तारा टावरिया करे मन बाजी। ओ केसरिया बर पे कला तेरा ही मरती बालूशाही। केसरिया बर पे कला संदर भरी। देखो कौन कौन गया विराट परिक्रमा में। जो गए हैं वो मानसिक भाव बना ले और जो नहीं गए वो भी मानसिक भाव बना ले। यहीं से भागवत के पांडाल में बैठकर हम वहाँ भोग लगाएंगे। भाव बना देख के भगवान को खिला रहा हूँ। क्या खिला रहा हूँ। पेड़ा ही मरती बालूशाही केसरिया बर पे कला करताई लगाओ जीमो जी भोग लगाओ ये छप्पन भोग तैयार जी। तारा टावरिया करे छप्पन भोग तैयार जी। तारा टावरिया करे मन बाजी।
पुरुषों में दे दे तो आप लोग भी आरती जहाँ से प्रकट भई कलश कलिहारिणी श्री गंगा स्मरण से होत मोह भंगा बसी शिव श्री जटा के हरे अरविंद चरण चविषेक निवारी पते हर हर महादेव प्रियं माजनेन स्वीकरणं मा आसदोदरणं दीपावलिवन्दनं महा अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओं मा ॐ जगने न जगनमायाजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रजमान्य सन्नादेह महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे सभी आसपास पुष्पांजलि चढ़ाने के
बाद सभी आस गौर पास नाथ पहुंच जाएं को चढ़ा दें। और जो भी यहाँ भक्त हैं एक एक करके आके गिरिराज की परिक्रमा जरूर करके जाए। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि वदामि श्री परमेश्वरः। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसिद्धसन्धिकं। पदचरणं कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणेन वा मानसं वा अपराधं विहितं विहितं वा सर्वे क्षमस्व। जय जय गणनाथ श्री महादेव। शयानं कालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। पिबस्वामृत में देव गोविंद दामोदर माधव। तुकामातुल गोपकंजा मुरारी पादार्पित चेतवत्ते। आदिकुंडो भवसाद भोजत गोविंद दामोदर माधवे। ग्रहे ग्रहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवे। कृष्ण गोविंद विवाह में तुलसी जरूर लेकर